Hey guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. Now we are proceeding towards digital communication. So this is your question number 75. Now in this question आपको एक कॉइल शेप दी हुई है ST और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स HT मैच फिल्टर्स का पूछा है आपसे. मतलब आपको ये शेप दिया हुआ है ST और अगर ये बोल रहा है अगर मैं इसको मैच फिल्टर से पास करूँ, मैच फिल्टर जो इसका उसका रिस्पॉन्स HT है तो उसका शेप बताओ आप. राइट, सो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होती है? एच ऑफ टी विल बी योर एस ऑफ टी माइनस टी फॉर एनी रियल फंक्शन. ये आपका रियल फंक्शन ही है और आपका यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, ये टी दे रखा है तो दिस विल बी टी एंड शिफ्टेड बाय माइनस टी. अभी आप इसको सॉल्व करो, ये आपको एस ऑफ टी दे रखा था तो आपका एस ऑफ माइनस टी क्या होगा? हम करते हैं पहले रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, देन वी विल डू टाइम शिफ्टिंग. सो एस ऑफ माइनस टी विल बी, आपका मिरर इमेज बन जाता है. सो दिस विल बी लाइक दिस 0 to t, राइट. दिस इज एस ऑफ माइनस टी. नाउ इफ आई डू शिफ्टिंग बाय प्लस टी, सो दिस विल कम्स आउट टू बी दोनों टाइम पे टी ऐड हो जाएगा. So this comes out to be 0 and this is t. So this is your impulse response for the match filter of S of t, signal S of t. Nothing, हमारे को जस्ट ये जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज हम इजीली किसी भी फंक्शन को टाइम रिवर्स और ऐड उसमें कर सकते हैं. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 75. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 76. इसमें आपसे नेको सैम्पलिंग रेट पूछा है और एक सिग्नल दिया आपको एस ऑफ टी. इस क्वेश्चन में आपको एक सिग्नल दिया है एस ऑफ टी जो दे रखे साइन 500 पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी इंटू में साइन 700 पाई टी डिवाइडेड बाय पाई टी. इसको मैं सिंक लिख सकती हूँ. दिस इज ऑल्सो ए सिंक फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए सिंक फंक्शन और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन में. हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, वी हैव टू फाइंड द सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी. सो अभी आपको पता है कि मेरा सिंक फंक्शन मेरा फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाके कुछ रेक्टेंगुलर फंक्शन बन जाता है. इस चीज़ को अगर मैं ओमेगा टी बाई 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये जो रेक्टेंगुलर फंक्शन बनता है इसकी वैल्यू प्लस टी बाई 2 और माइनस टी बाई 2 की विड्थ से होती है. सो दिस इज़ ओमेगा टी बाई 2. यहाँ से कंपेयर करके टी की वैल्यू निकाल के हम उसको करते हैं. तो अगर हम इसको करें तो आपका साइन 500 पाई टी का रेक्टेंगुलर फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, -250 + 250. ऑल्सो आपका टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कॉन्वोल्यूट होगा, राइट. और यहाँ पे 700 था सो इसका वेव बनेगा आपका -350 से 350 तक का रेक्टेंगुलर पल्स आया आपका. जब आप इन दोनों को कन्वोल्यूट करोगे, कन्वोल्यूशन में हमारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, जोइडल फंक्शन बनेगा. बट कन्वोल्यूशन में हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो आपका FM कितना रहेगा, 250 + 350, दैट कम्स आउट टू बी 600. आपका सैम्पलिंग क्या होता है, 2 इंटू में FM, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू में 600, दैट इज़ 1200 हर्ट्स, राइट. सो दिस वॉज योर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी. नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 77. इसमें आपसे इंफॉर्मेशन रेट पूछा हुआ है. इसमें आपको एनालॉग सिग्नल दिया है जिसमें 4 किलो हर्ट्स का बैंड लिमिट दे रखा है. दैट मीन्स आपका जो भी सिग्नल है उसका मैक्सिमम बैंडविड्थ 4 किलो हर्ट्स है. बैंड लिमिटेड बोले तो मैक्सिमम है, FM दे रखा है आपको 4 किलो हर्ट्स का, राइट. और बोला है कि इसको सैम्पल किया नेक्वेस्ट रेट पे और सैम्पल्स आर क्वांटाइज इनटू 4 लेवल्स. सैम्पल को हमने 4 लेवल में क्वांटाइज किया है, राइट. और क्वांटाइज जितने भी लेवल्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट है और इक्वली प्रोबेबल है. मतलब एक की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, चारों इक्वल प्रोबेबिलिटीज से हमने ट्रांसफ़र किए हैं. और अगर हम इसमें से 2 क्वांटाइज सैम्पल पर सेकेंड ट्रांसमिट करते हैं, 2 सैम्पल्स पर सेकेंड अगर हम भेजें, राइट, ट्रांसमिट करें तो इन्फॉर्मेशन रेट पूछा है इसने हमसे. इन्फॉर्मेशन रेट को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, आपको डाटा रेट दे रखा है, आपका इंफॉर्मेशन रेट होता है R.H, दिस इज योर एंट्रोपी एंड दिस इज योर सैम्पल्स पर सेकेंड रेट। सो आपको ये R गिवन है, एंट्रोपी आपको पता है सबकी इक्वल है, दैट मीन्स एंट्रोपी मैक्सिमम होएगी। H मैक्सिमम कितनी होती है आपकी, log to m, m is your number of levels, so m is your 4, so this comes out to be log to 4, that comes out to be 2, राइट। R भी आपको 2 दे रखा है, H भी आपको 2 दे रखा है, सो दिस इज 2.2 कम्स आउट टू बी 4 बिट्स पर सेकेंड। जनरल आपको एक ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, राइट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, बेस बैंड सिग्नल दे रखा है और कुछ डाटा दे रखा है। सो इस क्वेश्चन में आपको एक बेस बैंड सिग्नल बोला है कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी है 3500 हर्ट्ज तक, और यूजिंग अ रेज्ड कोसाइन पल्स 25% एक्सेस बैंडविड्थ दी है आपको, और बोल रहा है जब ISI ना हो मेरा, मतलब दैट मीन्स इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ना हो, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नलिंग रेट क्या होगा। सिग्नलिंग रेट आपका जनरली क्या होता है, नेक्विस्ट रेट पूछ रहा है आपसे, नेक्विस्ट रेट पूछ रहा है ना, और आपको FH दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, तो हमें पता है रेज्ड कोसाइन पर्ल्स के लिए दिस इज़ योर रेज्ड कोसाइन पर्ल्स। तो उसके लिए हमारी बैंडविड्थ जो होती है दैट इज़ RB/2 1 प्लस अल्फ़ा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। रेज्ड कोसाइन बैंडविड्थ उसने आपको 3500 दे रखी है, पॉजिटिव साइड की हम कंसीडर करते हैं बैंडविड्थ ना, सो दिस इक्वल्स टू 3500। जब आपने RB के लिए इसको सॉल्व किया, दिस कम्स आउट टू बी 1.75 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3500, सो योर RB कम्स आउट टू बी 4000 bits per second. This was your signaling rate.